एक ऐसा पाकिस्तानी ड्रामा जिसमें ना सास बहू की लंबी साजिशें, ना जायदाद का झगड़ा और ना ही पहली एपिसोड में किसी की मौत। फिर भी सोशल मीडिया पर लोग सिर्फ इस ड्रामे की बातें क्यों कर रहे हैं? क्या हम टीवी का नया ड्रामा बॉम्बे टेलर वाकई 2026 का सबसे रिफ्रेशिंग ड्रामा बन सकता है, या फिर सिर्फ पहली एपिसोड की हाइप है जो कि चंद दिनों बाद खत्म हो जाएगी? और आखिर ऐसी कौन सी कमी है जिसकी वजह से कुछ व्यूवर्स इस ड्रामे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं? आज की वीडियो में मैं बात करूंगी बॉम्बे टेलर एपिसोड 1 की कंप्लीट रिव्यू, ऑडियंस रिएक्शंस और वो तमाम बातें जो शायद आपने मिस कर दी होंगी। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आखिर में मैं अपना प्रेडिक्शन भी शेयर करूंगी। अगर आप पाकिस्तानी ड्रामास के फ़ैन हैं तो यकीनन आपने बॉम्बे टेलर्स का नाम ज़रूर सुना होगा। एपिसोड 1 के बाद ही ये ड्रामा फेसबुक, यूट्यूब और ड्रामा डिस्कशन पेजेस पर काफ़ी डिस्कस हो रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑडियंस की मेजॉरिटी इस ड्रामे को एक फ्रेश चेंज कह रही है, जबकि कुछ लोगों ने इसमें कुछ कमियां भी निकाली हैं। तो चलें बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टोरी की। आजकल पाकिस्तानी ड्रामास का पैटर्न ऑलमोस्ट एक जैसा हो चुका है। कहीं फोर्स्ड मैरिजेस चल रही हैं, कहीं प्रॉपर्टी का झगड़ा और कहीं सिर्फ फैमिली पॉलिटिक्स। लेकिन बॉम्बे टेलर ने पहले ही एपिसोड में ऑडियंस को एक बिल्कुल अलग दुनिया दिखाई है। यहाँ कहानी एक टेलरिंग बिजनेस के गिर्द घूमती है, एक ऐसा फैमिली बिजनेस जो सिर्फ रोजी रोटी का जरिया ही नहीं बल्कि पूरी फैमिली की पहचान है। इसी वजह से व्यूवर्स को ड्रामे की सिंपलिसिटी बहुत पसंद आई है। कई लोगों का कहना है कि फाइनली एक ऐसी स्टोरी देखने को मिली है जो ओवर एक्टिंग और अननेसेसरी ट्विस्ट के बगैर भी इंटरेस्टिंग लग रही है। इस ड्रामे की एक और बड़ी स्ट्रेंथ इसका मॉडर्न थीम है। आजकल की जनरेशन सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर बनने की रेस में नहीं चलती। कोई कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है, कोई अपना स्टार्टअप खोलना चाहता है, कोई फैमिली बिजनेस को नए अंदाज में चलाना चाहता है। बॉम्बे टेलर्स ने इसी कॉन्फ्लिक्ट को बहुत रियलिस्टिक तरीके से दिखाया है। ड्रामे में सोशल मीडिया का प्रेशर, करियर चूज करने की फ्रीडम, पर्सनल प्राइवेसी और फैमिली एक्सपेक्टेशंस सब कुछ इतना नेचुरल तरीके से दिखाया गया है कि ऑडियंस को कहानी बिल्कुल रियल लाइफ जैसी महसूस हुई है। इसीलिए यंग व्यूवर्स का रिस्पॉन्स भी काफ़ी पॉजिटिव आया है। अब बात करते हैं एक्टिंग की, और अगर किसी ने पहली एपिसोड में सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया है तो वो है सानिया सईद। उनकी एक्टिंग हमेशा की तरह कंट्रोल्ड, नेचुरल और इमोशनल लगी। कई व्यूवर्स का कहना था कि उनकी वजह से फैमिली सीन्स फेक नहीं लगे, हर एक्सप्रेशन बिल्कुल रियल था। सपोर्टिंग कास्ट ने भी अपना काम बहुत अच्छी तरह निभाया। यही वजह है कि ड्रामे का एटमॉस्फेयर आर्टिफिशियल नहीं लगा। अब आते हैं उस पॉइंट पर जिस पर सोशल मीडिया दो ग्रुप्स में डिवाइड नजर आया। कुछ व्यूवर्स का कहना है कि एपिसोड स्लो था, लेकिन दूसरी तरफ बहुत से लोगों ने इसी चीज़ को ड्रामे की स्ट्रेंथ बताया है। उनका मानना है कि हर ड्रामे को पहली एपिसोड में धमाका करना ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी कैरेक्टर्स को समझना भी ज़रूरी होता है। बॉम्बे टेलर्स ने पहले एपिसोड में फैमिली इंट्रोड्यूस की, बिजनेस एक्सप्लेन किया, कैरेक्टर्स की पर्सनैलिटीज बिल्ड की और फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स की ग्राउंड वर्क तैयार की। अगर आगे की राइटिंग स्ट्रॉन्ग रही तो ये स्लो बिगनिंग ही ड्रामे की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती है। हर ड्रामा परफेक्ट नहीं होता। बॉम्बे टेलर्स को भी क्रिटिसिज्म मिला। सबसे पहला कंसर्न था लीड पेयर की केमिस्ट्री। कुछ व्यूवर्स को लगा कि दोनों लीड्स के दरमियान इमोशनल कनेक्शन उतना स्ट्रॉन्ग फील नहीं हुआ। हालांकि दूसरे व्यूवर्स का कहना था कि सिर्फ एक एपिसोड के बाद फाइनल डिसीजन देना जल्दी होगा। दूसरी कंप्लेंट कॉस्ट्यूम्स और स्टाइलिंग को लेकर सामने आई। कुछ लोगों का मानना था कि वार्डरोब और लुक्स को और रियलिस्टिक और अट्रैक्टिव बनाया जा सकता था। अली अंसारी की परफॉर्मेंस ओवरऑल अच्छी रिसीव हुई, लेकिन कुछ व्यूवर्स ने कहा कि उनकी डायलॉग डिलीवरी में उतना कॉन्फिडेंस और एनर्जी नज़र नहीं आई। वहीं दूसरी तरफ उनके फैंस का कहना था कि कैरेक्टर इंटेंशनली काम और कंपोज्ड है, इसीलिए आने वाले एपिसोड्स में उनकी परफॉर्मेंस और भी निखर कर सामने आ सकती है। अब देखना ये होगा कि राइटर उनके कैरेक्टर को किस डायरेक्शन में लेकर जाते हैं। सोशल मीडिया पर एक और इंटरेस्टिंग डिबेट देखने को मिली। कुछ ड्रामा लवर्स का कहना था कि जेनजी रोल्स के लिए दूसरे यंग एक्टर्स या डिजिटल क्रिएटर्स को कास्ट किया जा सकता था, लेकिन बहुत से व्यूवर्स ने इस बात को भी डिसएग्री किया। उनका कहना था कि सिर्फ पहली एपिसोड की बुनियाद पर किसी एक्टर को रिप्लेस करने की बात करना मुनासिब नहीं है। अगर स्टोरी स्ट्रॉन्ग हुई तो एक्टर्स भी धीरे धीरे ऑडियंस का दिल जीत लेंगे। मेरे ख्याल से बॉम्बे टेलर्स का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट उसका रियलिस्टिक अप्रोच है। ये ड्रामा अननेसेसरी शाउटिंग या ओवर ड्रामा के बगैर भी ऑडियंस को इंगेज कर रहा है। अगर राइटर्स इसी क्वालिटी को मेंटेन रखते हैं, कैरेक्टर्स को प्रॉपर्ली डेवलप करते हैं और फैमिली बिजनेस के एंगल को इंटरेस्टिंग बनाए रखते हैं तो ये ड्रामा 2026 के सरप्राइज हिट में शामिल हो सकता है। लेकिन अगर स्टोरी स्लो पेस की वजह से मोमेंटम लूज कर गई तो ऑडियंस की इंटरेस्ट मेंटेन करना मुश्किल हो सकता है। इसीलिए आने वाले 2 या 3 एपिसोड्स इस ड्रामे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे।
अब बारी है आपकी। क्या आपने बॉम्बे टेलर्स एपिसोड 1 देखा? आपको सबसे ज्यादा किस एक्टर की परफॉर्मेंस पसंद आई? क्या आपको स्टोरी फ्रेश लगी या फिर आपको लगा कि ड्रामा और बेहतर हो सकता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग, ऑनेस्ट और इंटरटेनिंग पाकिस्तानी रिव्यूज़ पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और रिव्यू टाइम को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।